नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी राइट एनालिसिस पर। मेरा नाम है विवेक पाल। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन में, जहां पर महाकाल की सवारी भी निकल रही है और इसी खास मौके पर हम ये जानने के लिए निकले हैं कि मध्य प्रदेश का माहौल कैसा है, चुनाव को लेकर इस बार जनता के मन में क्या है। क्योंकि नेताओं के भाषण में विकास इतना है कि ज़मीनी स्तर पर कभी कभी वो देखने को मिलता नहीं है। हम आम जनता से ये जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में पिछले 16 साल में शिवराज चौहान की सरकार से जनता कितनी खुश है, धरातल पर कितना विकास हुआ है, या फिर जनता इस बार शिवराज सरकार को बदलने के मूड में है। इसी चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं उज्जैन और यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे बातचीत करके ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि उज्जैन में इस बार क्या होने वाला है। सबसे पहले आपका नाम दोस्त? जय ठाकुर। जय ठाकुर। तो ठाकुर साहब, आप यहीं के ही वासी हैं, उज्जैन के ही? हाँ जी। क्या लग रहा है आपको? आप तो युवा भी हैं और प्लस सरकार भी आपने लगभग शिवराज सरकार तो पूरी देखी होगी। कैसा माहौल लगता है आप युवाओं के लिए, बेहतर है या फिर बेकार? बेहतर है। बेहतर है। आप किस मामले में सरकार को बेहतर देख रहे हैं? हर मामले में, आप हर मामले में ले लीजिए। आज पिछली कांग्रेस से अब बहुत विकास हो चुका है, हर चीज़। आप कांग्रेस की तुलना में बीजेपी को बेहतर देख रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि युवा बेरोजगार घूम रहा है पढ़ा लिखा होने के बाद भी, और महंगाई सर्वोच्च स्तर पे है अपने। हर बार सरकार कहती है महंगाई को कंट्रोल करेंगे, लेकिन हर साल ऐसे ही निकल जाते हैं और आम मिडिल क्लास का जो इंसान है उसको कुछ नहीं मिलता। या तो बिल्कुल गरीबों के लिए फ़ायदेमंद है या बिल्कुल रईसों के लिए। आपको क्या लग रहा है, मिडिल क्लास के लिए सरकार कितनी बेहतर है? मिडिल क्लास के लिए सरकार बेहतर ही है। बेहतर है। हाँ। चुनाव से पहले लाडली बहन योजना महिलाओं को 1000, 1250, 1500, फिर 3000, ये 3000 का अमाउंट चुनाव से ठीक पहले का है। सिलेंडर अभी परसों सरकार ने ऐलान किया है कि अब एमपी में भी 450 रुपये का मिलेगा उन लोगों को भी जो उज्ज्वला योजना के दायरे में नहीं आते। तो प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि हम फ्री की रेवड़ी जो लोग बांट रहे हैं ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। अब बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान ये जो दे रहे हैं महिलाओं को पैसे चुनाव से ठीक पहले और सामान को लेकर सस्ता करने की कोशिश करें, क्या लग रहा है फ्री की रेवड़ी नहीं है ये? फ्री की रेवड़ी तो नहीं है, क्योंकि देखो सरकार ने बहुत कुछ करा है बीजेपी वालों ने, है ना। देखा जाए तो आप पिछले कई कांग्रेसी को देख लीजिए। जब कांग्रेस की सरकार थी तब कुछ नहीं हो पाया था। आप ही बताइए, कांग्रेस की सरकार थी तब क्या हुआ? आपको एमपी में कांग्रेस की सरकार में काम ही नहीं लगा? एक सेकंड। आपका शुभ नाम क्या है? मुकेश मालवी। मुकेश मालवीय। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठिए। अरे ये तो बताइए, अपने बारे में बता दीजिए। आप यहीं के हैं ना, वोट तो डालते हैं ना? हाँ। तो आप जब वोट डालते हैं तो क्या सोचते हैं सरकार क्या ऐसा करे कि भाई ये इसने बढ़िया किया, इसको वोट डालेंगे? क्या देखते हैं? कुछ तो देखते होंगे। हाँ, देखते हैं ना। क्या काम देखते हैं ऐसा? अभी तो क्या है, दोनों पार्टी सब जिधर जाओ उधर, वो तो सब उनका ही उल्लू सुधारते हैं। तो मतलब किसी को भी चुन लो, ये लोग इधर जोड़ तोड़ के सरकार तो सब बना ही लेते हैं। हाँ, क्या कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। क्या पिसाता गरीब आदमी पिसाता है, बड़ा आदमी नहीं पिसाता है। आपको लगता है सरकार किसी की बने, गरीब का कुछ नहीं होने का? उसका कुछ भी नहीं होता है। क्या होता है, गरीब को कभी किसी को नौकरी मिली क्या? वो कह रहे हैं हमने फ्री राशन बांटा है। क्या राशन में बांटने में क्या है, वो पुराने गेहूँ दे देते हैं और क्या है। मतलब पुराने गेहूँ भी निकल और जाते क्या हैं और है? सरकार का काम भी हो फिर जाता है। वहाँ जाते हैं कंट्रोल वाले, देखिए 5 रुपये किलो में गेहूँ दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं बेचारे। क्या हो रहा है? कमलनाथ के इसमें तो 100 रुपये बिल हो गया था। हाँ। इसमें तो 100 रुपये बिल हो गया था। इसमें जाओ तो लाइट वाले अलग बोलते हैं भैया वहाँ रीडिंग, आजकल सब मोबाइल पे ही कर दिया। हाँ। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। तो शिवराज सरकार में आपको आम इंसान के सब लिए कुछ बदलाव नहीं करना चाहिए। 5 साल में हर सरकार बदलना चाहिए। आपको लगता है वो राजस्थान वाला पैंतरा हाँ, होना वही चाहिए? होना चाहिए। हर 5 साल में हाँ। सरकार बदलेगी तो कम से कम सरकार में भी एक डर रहेगा कि अगर काम नहीं किया तो ये बदल देंगे। नाम बताओ। इंद्रजीत सिंह चौहान। इंद्रजीत सिंह चौहान। इंद्रजीत सिंह चौहान। क्या हो गया, क्यों हाथ जोड़ रहे हो यार? हम कुछ ऐसा थोड़ी ना कर रहे हैं। क्या लग रहा है, आप एमपी के वासी नहीं है क्या? एमपी का एमपी के ही हैं? हाँ। खास उज्जैन के हैं, बाहर के हैं? बिहार के हैं। कहाँ के? रतलाम जिले के पास। हाँ, रतलाम जिले, उज्जैन। अच्छा, रतलाम के पास के हैं आप। तो क्या लग रहा है आपको यहाँ रतलाम का माहौल आपको कैसा लगता है? वहाँ शिक्षा के मामले में, नौकरी के मामले में, या जनरली सड़क विकास जो एक आम इंसान देखता है, सुरक्षा, महंगाई, ये मुद्दे क्या हैं वहाँ पर? ये सब है कि आदमी ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है? हाँ, अभी तो ठीक ही चल रहा है। सड़क वगैरह का काम भी अभी से भी चल रहा है, ठीक ही चल रहा है। पहले गड्ढे थे जगह जगह, अब गड्ढे भर गए हैं। पहले से बेटर है।
तो क्या बीजेपी सरकार आपको बेहतर लग रही है? बेहतर लग रही है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान का आप सवाल तो कर रहे हैं, लेकिन हम तो वोट मोदी के नाम पे डालते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, आपके एरिया में या आप लोग वहाँ मोदी का क्रेज़ है, मोदी के नाम पे वोट डलता है, या एमपी में शिवराज सिंह चौहान ने काम किया है? दोनों के नाम पे। दोनों के नाम पे, मतलब उनके काम पे भी और मोदी के नाम पे हाँ, भी। दोनों। विपक्ष कांग्रेस को लेके क्या विचार है, क्या है, क्यों नहीं आ पाती है सत्ता में? इनका काम कैसा है, बेहतरीन नहीं है, या क्या भाषणबाजी है, ज़मीन पे काम नहीं होता है, इनका क्या है? एक तो भाषणबाजी ठीक से नहीं होती है। हाँ, भाषणबाजी में बोलने वाला भी कोई नहीं है हाँ, ढंग बोलने का, वाला आपको कोई लगता नहीं है। भाषणबाजी में भी ऐसे वैसे मतलब बोलने जैसा कोई नहीं। है? आप बीजेपी को बेहतर विकल्प देख रहे हैं, ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश में तो बीजेपी फिलहाल कांग्रेस से बेहतर है। कह रहे हैं कांग्रेस में तो लोगों को बोलना तक नहीं आता है। अब वो निशाना किसकी तरफ है ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं ना तो बीजेपी के समर्थन में हूँ और ना ही कांग्रेस के समर्थन में हूँ। आजकल क्या है कि युवाओं के लिए है, मैं युवाओं के समर्थन में हूँ, बेरोजगार के लिए, और गरीबों के समर्थन में हूँ। आपको लगता है बेरोजगारी और ये जो गरीबी है, सरकार को इस पे खास ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। युवाओं के लिए बहुत ही मतलब काफ़ी समय से लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी तक उनके लिए ना तो कोई नौकरी के लिए ज़्यादा कोई ख़ास मुझे नहीं लगा कि नौकरी ज़्यादा सरकार ने निकाली है, लेकिन अभी निकाली है। जैसे चुनाव आ रहे हैं, उस समय वो वैकेंसी निकाल रहे तो हैं। कहते हैं वैकेंसी निकालते भी हैं, तो पटवारी निकाली थी, वो घोटाला हो गया। घोटाला हो रहा है, हर वैकेंसी में घोटाला हुआ है। कृषि विभाग में घोटाला हुआ था, पटवारी में हुआ था, एमपी पुलिस में घोटाला हुआ था, और अब भी मुझे लगता है कि घोटाला होगा, जब तक कि सरकार इस विषय पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे। सरकार के कुछ मंत्री हैं, वो कहते हैं जिन्हें लगता है सरकार में नौकरियां नहीं हैं या घोटाले हो रहे हैं, तो सारे लोग नौकरी की तैयारी क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में हाथ आजमाए, सरकारी नौकरी सबको थोड़ी ना देंगे। ये क्या मतलब है इस चीज़ तो का? प्राइवेट तो कर ही रहे हैं ना, फिर अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो प्राइवेट तो करना ही पड़ेगा ना। कर रहे हैं कुल स्टूडेंट, और 5-5 साल तैयारी कर करके फिर करेंगे सही। और गरीबी पे, गरीबी पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को। गरीबी पे ध्यान देने की जरूरत है और रोजगार पे खासकर ध्यान देने की जरूरत है। रोज़गार पे तो है ही सही, बाकी मिडिल क्लास वालों के लिए गरीबी पे ध्यान देना चाहिए। महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है। ये तो अभी चुनाव आ रहा है तो कम कर दिया ना, लॉलीपॉप दे दिया है। गैस टंकी पे 200 रुपये कम करेंगे, 400 रुपये कम करेंगे। इससे पहले उन्होंने बढ़ाए भी तो सही, कितने बढ़ाए? अगर वो 500 रुपये बढ़ा के 200 रुपये कम भी कर देंगे तो उसमें कौन सा ज़्यादा भारी नुकसान ये हो? जनता को समझ क्यों नहीं आता? किसी आइटम को 500 से 1000 करते, फिर उसमें 200 कम कर देते हैं, जनता को लगता है 200 सस्ता हो गया। ये तो इनका बस, अगर पेट्रोल पे 1 रुपये भी बढ़ा देंगे तो ये इनके जो लाडली बहना के दे रहे हैं ना 1-1 हज़ार, ये आराम से निकलेगा इनका। ये बात जनता को समझ में नहीं आ रही है। खास करके रोज़गार पे और गरीबी पे इनको ध्यान देना चाहिए। ये आजकल के युवाओं को समझना चाहिए कि हमें सही व्यक्ति को चुनना है, ना कि कांग्रेस या बीजेपी। में किसी का समर्थन नहीं करता हूँ। आपको लगता है, एक तो सबसे पहले बीच में कुछ बात भी चल रही थी, पढ़ा लिखा नेता चुने। हाँ, इस तरीके से जब भी बिल्कुल आपका सही नेता हो, आप इस चीज़ पे ध्यान दें, वो पढ़ा लिखा हो। लेकिन कुछ पार्टियों ने उसे एक नेता के तौर पे ले लिया कि भाई हमारे नेता को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आप इस बात में कितना इत्तेफाक रखते हैं कि भाई जब भी आप किसी नेता को चुने तो ये ज़रूर जांच लें कि वो कितना पढ़ा लिखा है? क्योंकि एक पढ़ा लिखा नेता ही समझ सकता है कि जो बच्चा सालों से बीटेक करता है, एमटेक करता है, या मास्टर करता है, या बीएड करता है, या सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, उसके लिए कितनी ज़रूरी हो जाती है नौकरी। बिल्कुल क्योंकि सही वो कहता है प्राइवेट तो हम कर लेंगे, लेकिन क्या सरकार हमारी गारंटी लेगी हमारी हेल्थ की, हमारे बच्चों के एजुकेशन की, हमारे घर की, या हमारे कहीं भी चीज़ की एक्सीडेंटल कवर? प्राइवेट सेक्टर में ये सब नहीं मिलता, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी गारंटी होती है कि आप जहाँ भी हैं सुरक्षित हैं। तो इस बेस में आपको क्या लगता है कि सरकार सरकारी नौकरी के लिए इतना पीछे क्यों हटी हुई है, क्यों नहीं निकाल पाती? अब ये तो सरकार ही समझ सकती है, अपने को तो समझ में फंडा आ नहीं रहा है कि क्या मैटर है। आप नौकरी के मामले में कितना बेहतर देख रहे हैं? केंद्र की मोदी सरकार कितनी सफल है? मोदी जी कहते हैं नहीं है नौकरी के मामले में 2 सफल करोड़ नहीं है। रोजगार। नहीं है नौकरी के मामले में सफल है ही नहीं सरकार। नौकरी के मामले में सफल नहीं है, नहीं आपको है, लगता है? ये नहीं सरकार है। कहती है हर हाथ रोजगार हमने दिया है। कहाँ दिया? किसको दिया वो रोजगार? कितना रोजगार दिया? कह रहे हैं मैं जो तो 5 काबिल है, साल उनके से पास तैयारी कर रहा हूँ। रोजगार है, मैं जो तो काबिल 5 साल नहीं से है। तैयारी कर रहा हूँ, हाँ। और अब मेरे को प्राइवेट नौकरी करनी पड़ रही है। क्या कर रहे हैं आप? मैं तो एक फार्मा में हूँ, फार्मा कंपनी में। फर्मा में आप फार्मेसी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ निकल नहीं रहा। अब कोई मतलब नहीं है वो गवर्नमेंट तैयारी करने से। सही बात है, आप कह रहे हैं 4-5 साल, उसकी एक उम्र सीमा भी होती है, उम्र निकल जाती है तो आदमी ना सरकारी का रहता है ना प्राइवेट का रहता है ना।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे जो उज्जैन के वासी हैं, कुछ दूसरे ज़िले के भी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के हैं ऑल ओवर। मध्य प्रदेश का चुनावी माहौल कैसा है आपने सुना और देखा भी, लेकिन जो बेसिक प्रायोरिटी है मिडिल क्लास की, छात्रों की, युवाओं की, नौकरी, बेरोज़गारी, सरकार को इस पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। युवाओं का कहना है कि भर्तियां सालों में निकलती हैं, उसमें भी परीक्षाएं लीक हो जाती हैं, पेपर रद्द हो जाते हैं, घोटाले हो जाते हैं और उनकी सालों की मेहनत एक झटके में पानी में मिल जाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।